आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बॉयज सीरीज के सीजन 1 को। ये सीरीज है सुपर हीरोज के ऊपर और इस सीरीज के अंदर हमें काफी सारे सुपर हीरोज को दिखाया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप सारे सुपर हीरोज के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ये कहानी है अमेरिका की, जहाँ पर सुपर हीरोज को बहुत ज्यादा ओहदा दिया जाता है। लोग सुपर हीरोज को भगवान समझने लगे हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक वैन को दिखाया जाता है। इस वैन के अंदर रॉबर्स थे जो कि बैंक को लूटकर वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक सुपर हीरो लड़की उस वैन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। इस सुपर हीरो लड़की का नाम है क्वीन मेव, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो चोरों को पकड़कर मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी चोर दो बच्चों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इतनी देर में ही वहां पर एक और सुपर हीरो आ जाता है। वो अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है जिससे रॉबर की गन पिघल जाती है। दूसरा रॉबर उस सुपर हीरो को गोली मार देता है, लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। दरअसल में ये सुपर हीरो है होमलैंडर और आप समझ सकते हो कि ये इस दुनिया का सुपरमैन है। ये हवा में उड़ सकता है, साथ ही में ये अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इलेक्ट्रिक शॉप को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ह्यूई। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम है रॉबिन। ह्यूई रॉबिन को अपनी इलेक्ट्रिक शॉप से बाहर ले जाता है और वो दोनों रोड साइड पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। रॉबिन ह्यूई को किस करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से रॉबिन के चीथड़े उड़ जाते हैं। ह्यूई के हाथ में रॉबिन के कटे हुए हाथ बचते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एक और सुपर हीरो को। इसका नाम है ए ट्रेन। इस सुपर हीरो के पास ऐसी पावर्स हैं कि ये बहुत ही तेज स्पीड से भाग सकता है। ये इतनी तेज स्पीड से भागता है कि कुछ ही सेकंडों के अंदर ये एक शहर का चक्कर काट सकता है। ए ट्रेन बहुत ज्यादा जल्दी में था और वो अपनी स्पीड को रोक नहीं पाया। वो तेज स्पीड में रॉबिन से टकरा गया, जिसके कारण रॉबिन के चीथड़े उड़ गए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और सुपर हीरो को दिखाया जाता है। इस सुपर हीरो का रियल नेम है एनी और इसका सुपर हीरो नेम है स्टारलाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर अपनी पावर बनाती है, साथ ही में काफी ज्यादा पावरफुल है। इतनी पावरफुल कि ये एक कार को भी बड़ी आसानी से उठा सकती है, लेकिन ये अभी तक सुपर 7 में नहीं है। दरअसल में सुपर 7 एक कंपनी है जिसके अंदर 7 दुनिया के सबसे अच्छे सुपर हीरोज भर्ती हैं और एनी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली है, इसीलिए वो अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी साइड हमें दोबारा से ह्यूई को दिखाया जाता है। ह्यूई रॉबिन के गम में बहुत ज्यादा दुखी था। टीवी पर न्यूज चल रही होती है, वहां पर हमें सुपर 7 यानी कि जो सुपर 7 कंपनी है उसकी बॉस को दिखाया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन ये कंपनी को कंट्रोल करती है। वो ए ट्रेन की सफाई में बोल रही होती है कि रॉबिन बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी और ए ट्रेन चोरों का पीछा कर रहा था, जिस कारण से वो अपने आप को रोक नहीं पाया और रॉबिन मर गई। इसके लिए वो माफी भी मांगती है, लेकिन ह्यूई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। ह्यूई डिसाइड करता है कि वो ए ट्रेन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगा, क्योंकि रॉबिन और वो बिल्कुल रोड के किनारे पर खड़े हुए थे। लेकिन तभी ह्यूई के फादर उसे समझाते हैं कि जो हुआ उस बात को भूल जाओ, लेकिन ह्यूई उनकी कोई बात नहीं मानता। उस सुपर हीरो ए ट्रेन का एजेंट ह्यूई के पास एक ऑफर लेकर आता है। वो ह्यूई को $40,000 देने के लिए तैयार था, जिसके बदले वो रॉबिन के साथ हुई दुर्घटना को भूल जाएगा, लेकिन ह्यूई इसके लिए नहीं मानता। दूसरी साइड हमें स्टारलाइट को दिखाया जाता है और उसका सुपर 7 में नाम आ चुका था। अब वो भी दुनिया के 7 सुपर हीरोज में से एक थी। उसे देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सुपर हीरोज को लोग बहुत कुछ मानते हैं। यहाँ तक कि इस दुनिया में ये सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं और लोग सुपर हीरोज को इतना पसंद करते हैं कि इनकी मूवीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब स्टारलाइट सभी लोगों के सामने आती है और वो अब सुपर 7 का हिस्सा बन चुकी थी। तभी स्टारलाइट के पास एक और सुपर हीरो आता है जिसका नाम है द डीप। ये सुपर हीरो पानी के अंदर मछलियों की तरह तैर सकता है और सांस ले सकता है, साथ ही में समुद्र की सारी मछलियों को कंट्रोल भी कर सकता है। वो स्टारलाइट को कंपनी के ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर सारे हीरो बैठकर मीटिंग करते हैं। स्टारलाइट डीप को बताती है जब वो छोटी थी तो वो डीप के ही फोटोज अपने कमरे में लगाया करती थी, क्योंकि वो डीप को एक सुपर हीरो के तौर पर बहुत अच्छा मानती थी। लेकिन तभी डीप स्टारलाइट को टॉर्चर करने लगता है। वो उसके साथ ओरल सेक्स करने के लिए उसे धमकाने लगता है। वो उससे बोलता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे सुपर 7 से निकाल दिया जाएगा। ना चाहते हुए भी स्टारलाइट सब कुछ सह लेती है, क्योंकि उसकी मॉम का सपना था कि वो सुपर 7 में जाए और अब वो सुपर 7 में आ चुकी है तो वो अपनी
मॉम की खातिर वहाँ से निकलना नहीं चाहती, इसीलिए उसे डीप की सारी बातें माननी पड़ती हैं, जिसके बाद डीप उसके साथ ओरल सेक्स करता है। अब दूसरी साइड इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर हमें दोबारा से ह्यूई को दिखाया जाता है। ह्यूई काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसकी शॉप के अंदर एक इंसान आता है। वो ह्यूई को बताता है कि वो उसकी मदद करेगा। उसे ह्यूई और रॉबिन के बारे में सब कुछ पता था। इस इंसान का नाम होता है बिली बुचर। वो बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और वो ह्यूई की मदद करेगा। बुचर ह्यूई से बोलता है कि वह आज उसे सुपर हीरोज की असलियत दिखाएगा, जिसके बाद वो ह्यूई को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। ये सीक्रेट लोकेशन एक बार होता है जहाँ पर दुनिया के अजीब से अजीब सुपर हीरोज बैठे हुए होते हैं और वो लोग उस सीक्रेट बार के अंदर आकर अय्याशियां करते हैं, क्योंकि उनमें से काफी सारे सुपर हीरो गे हैं और वो दुनिया के सामने अपनी असलियत नहीं बताना चाहते, इसीलिए वो छुपकर इस सीक्रेट जगह पर आते हैं। तभी बुचर ह्यूई को एक कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि ए ट्रेन उसी क्लब के अंदर बैठा हुआ होता है और ये रिकॉर्डिंग होती है उस समय की जब उसने रॉबिन को मार दिया था। वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने एक इंसान को आज उड़ा दिया और उस बात का उसे जरा भी अफसोस नहीं है और इस बात पर वो दोनों हंस रहे होते हैं। ये देखकर ह्यूई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल में इस दुनिया में सुपर हीरोज लोगों के सामने बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। अगर किसी भी दुनिया में सुपर हीरोज होंगे तो उनका काम होगा नॉर्मल इंसानों को बचाना, लेकिन ये लोग दुनिया के सामने अपनी असलियत छुपाते हैं और पीछे ये इतने बुरे सुपर हीरोज हैं कि इनके कारनामे किसी को नहीं पता है। अब बुचर ह्यूई को एक प्लान समझाता है। वो उससे बोलता है कि वो $40,000 का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने के बदले वो उसके एजेंट से बोलेगा कि ए ट्रेन उससे पर्सनली आकर माफी मांगेगा। अब ए ट्रेन तो उससे माफी मांगने के लिए उसके घर नहीं आएगा, इसीलिए वो लोग ह्यूई को 7 कंपनी के टावर के अंदर ले जाएंगे जहां पर वो 7 सुपर हीरोज होते हैं और इसी बहाने से ह्यूई उस टावर के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उस टावर के अंदर नॉर्मली नहीं घुसा जा सकता, वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। जब ह्यूई उस टावर के अंदर जाएगा तो वो ऑफिस के अंदर एक माइक्रोफोन को लगा देगा, जिसके बाद सुपर हीरो जो भी बात करेंगे वो सारी बातें बुचर सुन पाएगा। लेकिन ह्यूई बुचर को मना कर देता है क्योंकि टावर के अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी साइड हमें सुपर 7 के टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं मैडलिन को, जो कि वहां की लीडर है। मैडलिन किसी को अपने सुपर हीरोज का प्राइस बता रही होती है, यानी कि ये लोग दूसरी कंट्रीज में भी अपने सुपर हीरोज को बेचते हैं और वो इस बार बेच रही होती है न्यूबन प्रिंस नाम के एक सुपर हीरो को और उसका प्राइस है 1 साल के $300 मिलियन और इसके बदले वो सुपर हीरो स्टीव के शहर का ख्याल रखेगा। लेकिन स्टीव इतने प्राइस के लिए तैयार नहीं होता, वो उससे $200 मिलियन के लिए बोलता है। मैडलिन इसके लिए नहीं मान रही होती, लेकिन तभी स्टीव मैडलिन को धमकाता है। वो उससे बोलता है कि उसे कंपाउंड वी के बारे में सब कुछ पता है। कंपाउंड वी क्या चीज है ये हमें सीरीज में आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी साइड हमें स्टारलाइट को दिखाया जाता है, जो कि एक गार्डन में बैठकर अपनी मॉम से बातें कर रही होती है। वो काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन तभी उसके पास आकर ह्यूई बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी जान पहचान हो जाती है। वो दोनों घुमा फिरा कर एक दूसरे के साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, लेकिन स्टारलाइट ना तो उसे ये बताती है कि वो सुपर 7 के अंदर है और ना ही ह्यूई उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ए ट्रेन ने मारा है। वो दोनों एक दूसरे को हौसला देने लगते हैं। स्टारलाइट की बातों से मोटिवेट होकर ह्यूई बुचर के पास जाता है और वो उसके प्लान को करने के लिए तैयार था। अब ह्यूई ए ट्रेन के एजेंट को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो उसके ऑफर को मानने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ ए ट्रेन को उसके सामने बैठकर उससे माफी मांगनी होगी, जिसके लिए वो एजेंट मान जाता है। अब बुचर ह्यूई को लेकर उस टावर के बाहर पहुंच जाता है और वो उसे एक छोटा सा माइक्रोफोन देता है। इस माइक्रोफोन को ह्यूई को एक टेबल के नीचे लगाना होगा। अब ह्यूई टावर के अंदर जाता है। टावर के अंदर घुसते ही सबसे पहले उसकी चेकिंग होती है, जहां पर उसने उस माइक्रोफोन को अपने फोन के कवर के अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन ऑफिसर उसके फोन के कवर को खोलकर नहीं देखते और उसको उसका फोन पकड़ाकर टावर के अंदर भेज देते हैं। अब ह्यूई को ले जाकर उसी रूम में बैठा दिया जाता है जहां पर सुपर 7 की सारी टीम बैठती है और तभी ह्यूई के सामने ए ट्रेन आ जाता है। ह्यूई ए ट्रेन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे उसके चेहरे पर खून लगा हुआ दिख रहा था, लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ह्यूई उसे देखकर डर रहा था। जिसके बाद ए ट्रेन ह्यूई से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अब ए ट्रेन का एजेंट ह्यूई से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन साइन करने से पहले ह्यूई वॉशरूम के अंदर जाता है। वहां पर वो अपने कवर के अंदर से उस माइक्रोफोन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो माइक्रोफोन उसके हाथ से गिर जाता है। वो माइक्रोफोन को वापस उठा लेता है और उसी रूम में आ जाता है
जिसके बाद वो चुपके से उस माइक्रोफोन को टेबल के नीचे लगा देता है। लेकिन पीछे बाथरूम के अंदर उसे माइक्रोफोन उठाते हुए एक सुपर हीरो ने देख लिया था और ये सुपर हीरो है द इनविजिबल और इसकी पावर्स हैं कि ये गायब हो सकता है और वो समझ चुका था कि ह्यूई ने माइक्रोफोन को टेबल के नीचे लगाया है। अब ह्यूई टावर से बाहर आता है और वो बुचर को बताता है कि काम हो गया, जिसके बाद बुचर उसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर छोड़ देता है। ह्यूई शॉप के अंदर बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वहां पर द इनविजिबल सुपर हीरो आ जाता है। वो ह्यूई के सामने उस माइक्रोफोन को लाकर डाल देता है और फिर वो ह्यूई को मारने लगता है। वो ह्यूई को मार रहा होता है, लेकिन तभी बुचर अपनी कार को ह्यूई की शॉप के अंदर घुसा देता है और इनविजिबल सुपर हीरो को टक्कर मार देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस सुपर हीरो से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को बड़ी ही आसानी से मार रहा था। वो बुचर को इतना ज्यादा मारता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन बुचर इस चीज का फायदा उठाता है और वो उसके हाथों को पकड़कर उसके मुंह पर थूक देता है, जिससे खून के निशान उसके चेहरे पर लग जाते हैं और उसकी लोकेशन को वो लोग देख सकते हैं। और तभी पीछे से ह्यूई 2 तारों को तोड़कर उसके करंट लगा देता है, जिससे कि द इनविजिबल सुपर हीरो बेहोश हो जाता है। बुचर ह्यूई के साथ मिलकर इनविजिबल सुपर हीरो की बॉडी को अपनी कार के अंदर रख लेता है। दूसरी साइड हमें प्लेन के अंदर उसी इंसान स्टीव को दिखाया जाता है, जो कि सुपर हीरो की डील करने के लिए आया था। वो अपने बेटे के साथ बैठकर अपनी कंट्री वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन के बाहर होमलैंडर आ जाता है और वो अपनी आंखों से लेजर छोड़कर उस प्लेन को तबाह कर देता है। दूसरी साइड हमें ह्यूई और बुचर को दिखाया जाता है। वो दोनों इनविजिबल सुपर हीरो को अपनी कार की डिक्की में डालकर वहां से ले जा रहे होते हैं। बुचर ह्यूई को अपने एक पुराने फ्रेंड फ्रेंची के पास लेकर पहुंचता है। दरअसल में फ्रेंची बुचर का काफी पुराना दोस्त है और इन दोनों ने पहले काफी सारे मिशन साथ में ही किए हैं। फिर बुचर फ्रेंची को अपनी कार के पास ले जाता है। जब वो कार को ओपन करता है तो उसके अंदर से इनविजिबल सुपर हीरो की आवाज आती है और ये देखकर फ्रेंची बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बुचर ने अब उसको भी फंसा दिया था। अब वो तीनों सुपर हीरो को जिंदा भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने तीनों की शक्ल को देख लिया है। इसीलिए उन्हें प्लान बनाना होगा कि किस तरीके से उस सुपर हीरो को मारा जाए। फ्रेंची बुचर को बताता है सुपर 7 के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सभी की बॉडी के अंदर एक चिप लगी हुई है और अगर कभी भी वो सुपर हीरोज खो जाते हैं तो उनकी चिप को ट्रैक कर वो लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं। फ्रेंची उस सुपर हीरो को दोबारा से करंट लगाकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को उठाकर फ्रेंची की एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं। अब पहले उन लोगों को उसकी बॉडी को काटकर उसके अंदर से चिप बाहर निकालनी होगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनविजिबल सुपर हीरो के पास गायब होने के अलावा एक और पावर है। वो जब भी चाहे वो अपनी बॉडी की स्किन को डायमंड की तरह हार्ड बना सकता है, यानी कि कोई भी औजार उसकी बॉडी को काट नहीं सकता। वो लोग उसे एक केज के अंदर बंद कर देते हैं और उस केज के चारों तरफ ताल लगा देते हैं, जिससे अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे करंट लग जाए। दूसरी साइड टावर के अंदर मैडलिन अपने पास होमलैंडर को बुलाती है, क्योंकि उसने मैडलिन की परमिशन के बिना ही स्टीव के जेट को तोड़ दिया था, जिसके कारण स्टीव और जेट में बैठे सारे लोग मारे गए। लेकिन ये बात मैडलिन के अलावा एक और इंसान को पता है, जो कि सुपर 7 का ही एक सुपर हीरो है, जिसका नाम है डीप, क्योंकि समुद्र के सारे केस वो ही संभालता है और उसने स्टीव के टूटे हुए जहाज पर लेजर के निशान देखे थे, जिसके कारण वो समझ गया कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि होमलैंडर का ही है। और डीप ने ये बात मैडलिन को भी बता दी। होमलैंडर मैडलिन से बताता है कि वो काम उसी ने किया है, क्योंकि स्टीव मैडलिन को कंपाउंड वी के नाम पर धमका रहा था। दरअसल में होमलैंडर के पास और भी पावर्स हैं। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार झांक सकता है, यहाँ तक कि उसे इतनी कम आवाजें भी सुनाई दे जाती हैं कि वो किसी भी इंसान के दिल को बता सकता है कि कितनी तेज धड़क रहा है। इसीलिए उसने स्टीव और मैडलिन के बीच हुई बातों को सुन लिया था। मैडलिन होमलैंडर को समझाती है कि उसने जो भी किया वो ठीक है, लेकिन अगली बार से वो उससे बिना पूछे ऐसा कोई काम ना करे। दूसरी साइड फ्रेंची एक गोली बना रहा होता है। वो उस गोली को इस तरीके से बना रहा होता है कि वो डायमंड को भी तोड़ दे। गोली तैयार होने के बाद बुचर उस गोली को अपनी गन में लोड कर लेता है और सीधे जाकर इनविजिबल सुपर हीरो के ऊपर चला देता है, लेकिन उस गोली से भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब बुचर सूजन नाम की एक एजेंट के पास जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इनविजिबल सुपर हीरो की फाइल दे दे, क्योंकि उस फाइल के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ था जिससे वो समझ सके कि उसको कैसे मारा जा सकता है। सूजन
ने भी पहले बुचर के साथ काफी सारे मिशंस किए थे, लेकिन अब वो सुपर हीरो से कोई पंगा नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो बुचर को साफ मना कर देती है। अब फ्रेंची बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जहाँ पर वो एक कछुए को देखता है और कछुए को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो बुचर को बताता है कि इनविजिबल सुपर हीरो की चमड़ी बाहर से ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से तो वो भी हमारी ही तरह नॉर्मल होगा। इसीलिए उसके दिमाग में यह आइडिया आया है कि वो एक C4 बॉम्ब को बनाएगा और फिर वो उस बॉम्ब को इनविजिबल मैन के पीछे डाल देगा। जिसके बाद प्लान के मुताबिक फ्रेंची एक C4 बॉम्ब को बनाता है और इनविजिबल सुपर हीरो को बेहोश कर उसके अंदर डाल देता है। जब इनविजिबल सुपर हीरो को होश आता है तो फ्रेंची उसे बताता है कि किस तरीके से उसने एक बॉम्ब को उसके अंदर डाल दिया है और अगर उसने सुपर हीरोज की सारी सच्चाई उन्हें नहीं बताई तो वो उस बॉम्ब को वहीं फोड़ देगा। अब इनविजिबल सुपर हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उनकी सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार था। जिसके बाद ह्यूई उससे ए ट्रेन के बारे में पूछता है कि वो उस दिन इतनी जल्दी में क्यों था, जिस पर इनविजिबल सुपर हीरो उसे बताता है कि ए ट्रेन रोज ही एक लड़की से मिलने के लिए जाता है और शायद वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बुचर अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब बुचर वहां का कैमरा चेक करता है तो वो देखता है कि होमलैंडर इनविजिबल सुपर हीरो को ढूंढ रहा है और होमलैंडर तो किसी भी दीवार के आर पार भी देख सकता है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी इनविजिबल सुपर हीरो को मारना होगा, वरना होमलैंडर उन्हें ढूंढकर मार देगा। बुचर और फ्रेंची एक प्लान बनाते हैं और वो जाकर अपनी वैन के अंदर बैठ जाते हैं। जिसके बाद फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ सीक्रेट कोड बोलता है, लेकिन तभी फ्रेंची की कार के बाहर होमलैंडर पहुंच जाता है और वो उससे उसकी आईडी मांगने लगता है। होमलैंडर को फ्रेंची के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है, लेकिन तभी होमलैंडर को बहुत ही तेज एक आवाज आती है, जिसके बाद वो वहां से उड़कर चला जाता है। दरअसल में ये फ्रेंची का प्लान था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर अपने दूसरे घर को ब्लास्ट करवा दिया था। अब क्योंकि होमलैंडर को बहुत दूर की आवाज भी बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है, इसीलिए वो उड़कर उस जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इनविजिबल सुपर हीरो ने किसी तरीके से अपने पिंजरे को खोल लिया है और वो वहां से बाहर निकल गया। ह्यूई उसे धमकी देता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसके बॉम्ब को फोड़ देगा, लेकिन इनविजिबल सुपर हीरो उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे काफी सारे पैसे देगा और वो किसी को भी नहीं बताएगा कि उसने उसको किडनैप किया था। जिसके बाद इनविजिबल सुपर हीरो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ह्यूई बॉम्ब के बटन को दबा देता है और इनविजिबल सुपर हीरो फट जाता है, वो वहीं मर जाता है। इनविजिबल सुपर हीरो को मारने के बाद ह्यूई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने लाइफ में कभी भी मर्डर नहीं किया था और ये उसका पहला मर्डर था। उस पूरे रूम में चारों साइड खून फैल चुका था। बुचर और फ्रेंची मिलकर उस रूम को साफ करने लगते हैं। वो इनविजिबल सुपर हीरो की बॉडी के टुकड़ों को एक बैग के अंदर भर लेते हैं, जिसके बाद बुचर उस पूरे रूम में आग लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इस कैरेक्टर का नाम है MM यानी कि मदर्स मिल्क। ये भी बहुत पहले बुचर के साथ मिशंस किया करता था, लेकिन उसने ये सब कुछ छोड़ दिया और अब वो जुडिशियल कस्टडी का इंचार्ज बन चुका है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास बुचर पहुंच जाता है और बुचर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है। वो उससे झूठ बोलता है कि उसके मिशन में सिर्फ वही दोनों काम करेंगे। बुचर के बहुत ज्यादा मनाने के बाद MM उसकी बात को मान जाता है। अब बुचर MM को अपने साथ एक वैन में ले जाता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रेंची और ह्यूई भी पहुंच जाते हैं। MM और फ्रेंची एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दरअसल में इनके पुराने मिशन में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से MM का भरोसा फ्रेंची पर से उठ गया था। बुचर किसी तरीके से उन दोनों को शांत कराता है और आपस में काम करने के लिए मना लेता है। अब वो चारों मिलकर अपने मिशन पर लग जाते हैं और उनका मिशन था पॉप क्लो पर नजर रखना। दरअसल में पॉप क्लो ही वो लड़की है जो कि ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में उन्होंने इनविजिबल सुपर हीरो से पता किया था। वो लोग पॉप क्लो का पीछा कर उसके घर की लोकेशन को देख लेते हैं और अब उनका मिशन है कि उसके घर के अंदर एक सीक्रेट चिप को लगा देना, जिससे कि पॉप क्लो के सारे कैमरास हैक हो जाएंगे। ह्यूई और MM पॉप क्लो के घर पर जाते हैं। वो उससे बताते हैं कि वो उसकी इंटरनेट स्पीड को ठीक करने के लिए आए हैं और इसी बहाने से उन्हें उसके घर के अंदर एंट्री मिल जाती है। अब ह्यूई किसी तरीके से पॉप क्लो के लैपटॉप को हैक कर लेता है, जिससे पॉप क्लो के घर के सारे कैमरे का एक्सेस उन लोगों को मिल जाता है। MM और ह्यूई जब पॉप क्लो के घर से बाहर निकलते हैं तभी उनके सामने ए ट्रेन आ जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ए ट्रेन ह्यूई को देखकर पहचानता ही नहीं, क्योंकि वो डेली काफी लोगों से मिलता है और
उसके लिए ह्यूई को पहचानना काफी मुश्किल है। दूसरी साइड हमें होमलैंडर और क्वीन मेव को दिखाया जाता है। इन दोनों के पास एक इमरजेंसी कॉल आई होती है। एक बिल्डिंग के अंदर एक रॉबर घुस गया है और वो पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर रहा है। होमलैंडर और मेव उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। होमलैंडर उस रॉबर की छाती के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और उसके दिल को फोड़कर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। बुचर पॉप क्लो के घर पर नजर रखे हुए था। वो लोग रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि उसके पास ए ट्रेन पहुंच गया है। पॉप क्लो ए ट्रेन से उसकी रेस के बारे में बात कर रही होती है। दरअसल में ए ट्रेन की अगले दिन एक रेस है जिसके अंदर वो दुनिया के एक और तेज भागने वाले सुपर हीरो से रेस करेगा और उन दोनों में से जो भी रेस जीतेगा उसको ही सुपर 7 के अंदर रखा जाएगा। लेकिन ए ट्रेन को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो कल की रेस जीत भी पाएगा या नहीं, इसीलिए वो पॉप क्लो से थोड़ा सा कंपाउंड वी लाने के लिए बोलता है, जिस पर पॉप क्लो से बोलती है कि वो कंपाउंड वी लेने के बाद बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है। पॉप क्लो से बोलती है जब तुमने आखिरी बार कंपाउंड वी लिया था तो तुम पागल हो गए थे और तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा था, जिसकी वजह से तुमने एक लड़की को भी उड़ा दिया था। उनकी सारी बातें द बॉयज की पूरी टीम सुन लेती है, यानी कि फ्रेंची, ह्यूई, बुचर और एमएम। इनकी टीम का नाम है द बॉयज। अब पॉप क्लो ए ट्रेन के पास कंपाउंड वी लेकर आती है। कंपाउंड वी एक ब्लू कलर की दिखने वाली ड्रग जैसी चीज है। अगले दिन ए ट्रेन की रेस एक स्टेडियम के अंदर होने वाली थी, इसीलिए बॉयज की टीम प्लान बनाती है कि वो स्टेडियम में से ए ट्रेन का कंपाउंड वी चुरा लेंगे और कंपाउंड वी को चुराने का काम करेगा फ्रेंची। स्टेडियम के अंदर सारे सुपर हीरोज आए हुए होते हैं। वहां पर हमें होमलैंडर और क्वीन मेव को दिखाया जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले वो रिलेशन में थे लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। वहीं स्टेडियम के अंदर हमें स्टारलाइट को भी दिखाया जाता है। वहां पर ह्यूई स्टारलाइट को देख लेता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो स्टारलाइट से गार्डन में मिला था और उसे नहीं पता था कि एनी ही स्टारलाइट है। ह्यूई स्टारलाइट के पास जाता है और वो उससे कॉफी पर जाने के लिए पूछता है क्योंकि स्टारलाइट उसी रूम के अंदर जा रही थी जहां पर फ्रेंची को वो कंपाउंड वी चुराना था। इसीलिए स्टारलाइट का ध्यान भटकाने के लिए ह्यूई उससे कॉफी पीने के लिए बोलता है। ट्रेन के बैग में कंपाउंड वी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे कंपाउंड वी नहीं मिलता क्योंकि ये ट्रेन ने कंपाउंड वी को पहले ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था। दूसरी साइड ह्यूई और स्टारलाइट बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। बुचर एमएम को बता देता है कि ए ट्रेन ने कंपाउंड वी को पहले ही यूज कर लिया है और जब वो पॉप क्लो के कैमरे पर नजर रखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो देखते हैं कि पॉप क्लो भी अपने अंदर कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा रही है। बुचर ऊपर खड़े हुए होमलैंडर को घूर कर देखता है जैसे उसकी कोई होमलैंडर से पुरानी दुश्मनी हो। अब ए ट्रेन रेस में बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। अब बॉयज की टीम दोबारा से अपनी वैन में वापस आ जाती है। वो देखते हैं कि पॉप क्लो ने जब से कंपाउंड वी लिया है वो अजीब सी हो गई है। उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो बहुत सारा वेट बड़ी ही आसानी से मारने लगती है। तभी पॉप क्लो का मकान मालिक उससे रूम का रेंट लेने के लिए आता है लेकिन पॉप क्लो से सेड्यूस करने लगती है, जिसके बाद पॉप क्लो और उसका मकान मालिक दोनों इंटीमेट होते हैं। कंपाउंड वी लेने की वजह से पॉप क्लो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वो अपने मकान मालिक के ऊपर बैठ जाती है जिसकी वजह से उसका मकान मालिक सांस नहीं ले पाता और पॉप क्लो के अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि वो दबाकर अपने मकान मालिक का मुंह ही फाड़ देती है जिससे कि उसके मकान मालिक की मौत हो जाती है। अब बॉयज की टीम सीधा पॉप क्लो के कमरे पर पहुंच जाती है और वो उसे डराने लगते हैं। वो उससे बोलते हैं कि उन्होंने मकान मालिक के मर्डर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है और अगर उसने उन्हें कंपाउंड वी के बारे में सारी सच्चाई नहीं बताई तो वो इस बात को लीक कर देंगे। दूसरी साइड टावर के अंदर डीप होमलैंडर के पास एक खबर लेकर पहुंचता है। डीप को समुद्र की मछलियों की मदद से एक सूटकेस मिला है और वो सूटकेस जिंक का बना हुआ है। दरअसल में जिंक ही एक ऐसा धातु है जिसके आर पार होमलैंडर नहीं झांक सकता। जब वो सूटकेस को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर इनविजिबल सुपर हीरो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यानी कि उसके कटे हुए टुकड़े। उस सूटकेस पर लिखा हुआ होता है हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। अब बॉयज और सुपर हीरो की टीम के बीच एक जंग छिड़ चुकी है लेकिन बॉयज की टीम को सुपर हीरोज के बारे में बहुत कुछ पता है और दूसरी ही साइड सुपर हीरोज को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं और वो कौन लोग हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें बुचर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे थे लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बुचर की वाइफ उसके साथ नहीं है। अब बुचर ए ट्रेन के और कंपाउंड वी के सारे प्रूफ लेकर CIA के ऑफिस पहुंच जाता है जहां पर उसकी वही दोस्त सूजन थी। सूजन CIA की ऑफिसर है। वो बुचर से बोलती है कि सुपर हीरोज को पकड़वाने के लिए कंपाउंड वी का उसे प्रूफ चाहिए होगा क्योंकि कंपाउंड वी कोई नॉर्मल ड्रग भी हो सकता है। अगर बुचर को सुपर हीरोज को गलत साबित करना है तो उसे कंपाउंड वी का एक सैंपल लाना होगा। बॉयज की टीम को पॉप क्लो के जरिए पता चलता है कि ए ट्रेन कंपाउंड वी को
एक सीक्रेट लोकेशन पर से लेकर आता है और बॉयज की टीम उस सीक्रेट लोकेशन के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें एक आदमी पर शक होता है। जब फ्रेंची, ह्यूई और एमएम उसका पीछा करते हैं तो वो लोग एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ लोग काफी सारी गन के साथ उस बेसमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। वहीं बेसमेंट के कमरे में चुपचाप फ्रेंची वहां की तलाशी लेने लगता है। वो देखता है कि एक पिंजरे के अंदर उन लोगों ने एक लड़की को कैद करा हुआ है। फ्रेंची को वो लड़की काफी मासूम लगती है, इसीलिए वो उसके पिंजरे को खोल देता है, लेकिन पिंजरा खोलते ही वो लड़की पागल हो जाती है। वहाँ खड़े लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वो सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। वो लड़की उन सभी को मारने के बाद उस जगह से भाग जाती है। फ्रेंची उस बेसमेंट की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी कंपाउंड वी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक पार्सल मिलता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है और वो लोग उस एड्रेस का पता लगाने लगते हैं। दूसरी साइड सुपर हीरोज के टावर के अंदर हमें मैडलिन को दिखाया जाता है, जो कि इनविजिबल सुपर हीरो की मौत के बाद से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो दुनिया को ये भी नहीं बता सकती कि उनका सुपर हीरो मर चुका है। अगर उसने ऐसा किया तो लोग बागों का सुपर हीरोज पर से भरोसा उठ जाएगा और वो समझ जाएंगे कि सुपर हीरोज भी मर सकते हैं। लेकिन तभी उसके पास एक और इमरजेंसी कॉल आती है। उसे पता चलता है कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, इसीलिए वो उस प्लेन के अंदर होमलैंडर और क्वीन मेव को भेजती है। दूसरी साइड हमें ए ट्रेन को दिखाया जाता है। ए ट्रेन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि जिस बेसमेंट के अंदर उसने एक सुपर हीरो लड़की को कैद कर रखा था वो उस जगह से भाग चुकी है और अब वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लो के ऊपर शक होता है, क्योंकि उस बेसमेंट के बारे में सिर्फ पॉप क्लो और ए ट्रेन को ही पता था। वो पॉप क्लो को बहला फुसलाकर उससे सच्चाई उगलवाना चाहता है, लेकिन पॉप क्लो उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी साइड हम देखते हैं ह्यूई और स्टारलाइट को। वो दोनों एक और डेट पर आए हुए होते हैं, लेकिन बुचर ने ह्यूई को एक और मिशन दिया है। उसे चुपके से स्टारलाइट के फोन को हैक करना होगा, लेकिन ह्यूई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो स्टारलाइट से प्यार करने लगा है। दूसरी साइड उस हाईजैक हुए प्लेन के अंदर क्वीन मेव और होमलैंडर पहुंच जाते हैं। वहां होमलैंडर सारे हाईजैकर्स को मार डालता है, लेकिन जब होमलैंडर पायलट के कैबिनेट को ओपन करता है तो वहां पर भी एक हाईजैकर था। होमलैंडर उसके ऊपर अपनी आंखों से लेजर छोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से प्लेन के कंट्रोल भी टूट जाते हैं और अब पायलट भी मर चुके थे। क्वीन मेव उससे बोलती है कि वो प्लेन के बाहर निकल के प्लेन को अपने ऊपर उठा ले, लेकिन होमलैंडर उससे बोलता है कि प्लेन को इतनी स्पीड में पकड़ना नामुमकिन है और अगर उसने ऐसा किया तो हो सकता है कि प्लेन पलट जाए, यानी कि अब वो लोग उस फ्लाइट के अंदर किसी को भी नहीं बचा सकते और ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है। क्वीन मेव उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा सहम जाती है और वो चाहती थी कि वो बच्चों को तो बचा ही ले, लेकिन होमलैंडर उससे बच्चों को भी लेकर आने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर वो उनमें से किसी भी इंसान को जिंदा बचाकर नीचे ले गया तो सभी लोग समझ जाएंगे कि होमलैंडर सभी को नहीं बचा पाया, जिसके कारण लोग बागों का होमलैंडर पे से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए होमलैंडर क्वीन मेव को लेकर प्लेन से उड़ जाता है और प्लेन वहीं समुद्र के अंदर क्रैश हो जाता है। होमलैंडर ये झूठ बोल देता है कि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे और उनके पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी साइड बॉयज की टीम उस लड़की को ढूंढ रही होती है और फ्रेंची को वो लड़की मिल भी जाती है, लेकिन फ्रेंची उसे बेहोश नहीं करता, क्योंकि उसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ डरी हुई है और उसे समझाने की जरूरत है, लेकिन वो लड़की फ्रेंची की कोई बात नहीं सुनती और वो दोबारा से वहां से भाग जाती है। एमएम को जब ये बात पता चलती है कि वो लड़की फ्रेंची के सामने थी और फिर भी उसने उसे बेहोश नहीं किया, इसीलिए वो फ्रेंची से दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी उसने ऐसी ही गलती की थी जिसकी वजह से 2 बच्चे मारे गए थे और यही वजह थी जिसकी वजह से एमएम फ्रेंची के साथ दोबारा से मिशन नहीं करना चाहता था। अब वो लोग पुरानी बातों को भूलकर दोबारा से उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की पहले ही ए ट्रेन को मिल जाती है और वो उसे उठाकर वहां से ले जाता है। ए ट्रेन उस लड़की को बड़ी ही स्पीड से मारने लगता है, लेकिन तभी बुचर उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब वो तीनों उस लड़की को घेर लेते हैं, लेकिन फ्रेंची अभी भी नहीं चाहता था कि वो उसे बेहोश करें, इसीलिए वो उसे समझाने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी बुचर बेहोश करने वाली गैस को उन दोनों के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से फ्रेंची और वो लड़की दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी साइड हमें पॉप क्लो और ए ट्रेन को दिखाया जाता है। ए ट्रेन पॉप क्लो के पास उससे सच्चाई उगलवाने के लिए आया था। ए ट्रेन पॉप क्लो को बहला फुसलाकर उससे बातें पूछने लगता है और पॉप क्लो भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे बता देती है कि उसके पास कुछ लड़के आए थे जिन्होंने उसे धमकाया और उससे ए ट्रेन की डिटेल्स मांग ली। ये सुनते ही ए ट्रेन अपनी स्पीड का फायदा उठाकर पॉप क्लो के एकदम से इंजेक्शंस लगा देता है और ये इंजेक्शंस होते हैं ड्रग्स के, जिसके बाद पॉप क्लो मर जाती है।
फिर एट्रेन होमलैंडर के पास पहुंच जाता है और वो उसे बता देता है कि उसने पॉप क्लो को मार दिया है। दरअसल में होमलैंडर ने ही उसे पॉप क्लो को मारने का ऑर्डर दिया था और ना चाहते हुए भी एट्रेन को अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लो को मारना पड़ा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इवेंट को दिखाया जाता है। इस इवेंट के अंदर एक पुराने सुपर हीरो भगवान के प्रतीक बातें करने वाले थे। बॉयज की टीम भी उस इवेंट पर पहुंच जाती है। वहाँ ह्यूई को स्टारलाइट भी मिल जाती है और वो दोनों साथ में ही घूमने लगते हैं। इस इवेंट का मेन होस्ट है एक सुपर हीरो। इस सुपर हीरो के पास पावर्स है स्ट्रेच होने की। ये अपने हाथों को बहुत लंबा कर लेता है और बॉयज की टीम इस इवेंट में इसीलिए आई है ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर उससे कुछ बातें पूछ सकें। लेकिन बॉयज की टीम को उससे मिलने के लिए $40,000 स्पेंड करने होंगे, क्योंकि उससे मिलने का VIP टिकट का प्राइस है $40,000। लेकिन अब उनके पास इतने पैसे तो है नहीं, इसलिए बुचर अपना दिमाग लगाता है और वो ह्यूई से बोलता है कि वो स्टारलाइट के पास जाए और उससे एक VIP टिकट मांग ले। क्योंकि स्टारलाइट को भी उस इवेंट में बुलाया गया था, इसीलिए उसे VIP टिकट आसानी से मिल जाती है। लेकिन यहाँ से स्टारलाइट को ये लगने लगता है कि ह्यूई ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि वो उसका फायदा उठा सके, उसकी पहुंच और उसकी पावर्स का फायदा उठा सके। दूसरी साइड बुचर पहुंच जाता है रेचल के पास। रेचल उसकी वाइफ की बहन है और वो उसके पास गया होता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसकी वाइफ की कब्र क्यों बनाई गई है, क्योंकि बुचर का मानना है कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। दूसरी साइड एट्रेन पॉप क्लो के कैमरास को चेक कर रहा होता है और कैमरे की एक वीडियो के अंदर उसे फ्रेंची का चेहरा दिख जाता है। दूसरी साइड ह्यूई उस VIP टिकट को लेकर कैंप के अंदर पहुंच जाता है और वहां पर उसे होमलैंडर भी मिल जाता है। दरअसल में होमलैंडर वहां सभी लोगों को जो भी अपनी मर्जी से क्रिश्चियन बनना चाहते हैं उन्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए आया था। वो सभी लोगों को पवित्र पानी में डुबोता है और उन्हें क्रिश्चियन बना देता है। अपना काम पूरा करने के बाद होमलैंडर वहां से चला जाता है। लेकिन अब ह्यूई का काम था उस सुपर हीरो को ब्लैकमेल करना। ह्यूई उस सुपर हीरो को ब्लैकमेल करता है। वो उससे बोल देता है कि उसे पता है कि वो एक गे है और अगर उसने ह्यूई को कंपाउंड V के बारे में नहीं बताया तो वो सारी बात पूरी दुनिया को बता देगा। ना चाहते हुए भी उस सुपर हीरो को ह्यूई को सब बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि कंपाउंड V शहर के सारे हॉस्पिटल के अंदर जाता है। दूसरी साइड हमें क्वीन मेव को दिखाया जाता है। वो अपनी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए गई होती है। दरअसल में क्वीन मेव उस फ्लाइट वाले किस्से के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसा नहीं कर पाई। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि क्वीन मेव एक लेस्बियन है। उसकी दोस्ती उसकी पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। फ्रेंची अपने सीक्रेट बेस पर होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग छापा मार देते हैं क्योंकि एट्रेन ने उसकी शकल को पहचान लिया था। इसीलिए फ्रेंची उस जगह को खाली कर वहाँ से भागने वाला था, लेकिन वो भागने से पहले उस एशियन लड़की को भी खोल देता है। खुलते ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फ्रेंची उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और ये लोग थे एट्रेन के। फ्रेंची के सामने तभी एक और सुपर हीरो आता है और इस सुपर हीरो का नाम है ब्लैक नोआर। ये सुपर हीरो सुपर 7 में से एक है और इसके पास पावर्स हैं एक निंजा की। वो फ्रेंची को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एशियन लड़की आ जाती है और वो फ्रेंची को बचा लेती है। वो लड़की फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फ्रेंची वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक नोआर और वो एशियन लड़की दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें ब्लैक नोआर उस लड़की को मार डालता है। फ्रेंची जब वापस आता है तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन अचानक से वो लड़की उठ जाती है और वो जिंदा हो जाती है। उसके घाव अपने आप भरने लगते हैं, यानी कि वो लड़की अपनी पावर्स से अपने घावों को भर सकती थी। दूसरी साइड MM और बुचर उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ की लोकेशन उन्हें ह्यूई ने दी थी। जब वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कंपाउंड V मिल जाता है, लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो देखते हैं कि वहाँ बच्चों को कंपाउंड V दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गॉड किसी को भी सुपर हीरो नहीं बनाकर भेजता, बल्कि उन्हें बचपन में ही कंपाउंड V देकर सुपर हीरो बनाया जाता है। और ये बात आज तक दुनिया में किसी को भी नहीं पता थी। लोग यही सोचते थे कि सुपर हीरोज को भगवान बनाकर भेजता है। MM और बुचर देखते हैं कि वहाँ एक फ्रेम के अंदर एक बच्चा लेटा हुआ था और उसकी आंखों से नीली लाइट निकल रही थी और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैडलिन का ही बच्चा है। मैडलिन जो कि सातों सुपर हीरोज को कंट्रोल करती है। बुचर और MM वहां से कंपाउंड V लेकर भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। बुचर उस बच्चे को उठाकर अपना वेपन बनाता है और उसकी आंखों से सभी गार्ड को मार डालता है। फिर वो दोनों उस बच्चे को वापस रखकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है होमलैंडर और मैडलिन को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका कुछ अजीब सा ही रिलेशन चल रहा है। इसको हम पूरी तरीके से रिलेशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन दोनों का प्यार कुछ अलग ही है। दूसरी साइड स्टारलाइट एक इवेंट के अंदर दुनिया को बता देती है कि वो जिस दिन सुपर
7 के अंदर आई थी, एक सुपर हीरो ने उसके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन वो उस सुपर हीरो का नाम नहीं बताती, जिसके बाद लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि कौन सा वो सुपर हीरो है जिसने स्टारलाइट के साथ बदतमीजी की थी। दूसरी साइड बॉयज की टीम अब एक दूसरी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो चुकी है। एमएम बहुत सारी रिसर्च करता है और उसे पता चल जाता है लगभग 52 स्टेट्स के अंदर कंपाउंड वी को बेचा गया है। वहां पर हम एक और चीज देखते हैं कि वो एशियन लड़की भी अब उन्हीं के साथ रह रही है। वो एशियन लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए उसका नाम किसी को भी नहीं पता है। दूसरी साइड टावर के अंदर मैडलिन अपने पास डीप को बुलाती है। वो उससे बोलती है कि उसे सब पता है कि स्टारलाइट के साथ उसी ने गलत किया था और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए उसे दुनिया के सामने आकर इस बात की माफी भी मांगनी होगी। और डीप ऐसा ही करता है। डीप कैमरे के सामने आकर सभी लोगों से माफी मांग लेता है क्योंकि उसने स्टारलाइट के साथ गलत किया था। दूसरी साइड एमएम और फ्रेंची एक सुपर हीरो के पास गए होते हैं और ये सुपर हीरो भी पहले सुपर 7 में हुआ करता था। इस सुपर हीरो की पावर्स हैं कि ये किसी का भी हाथ पकड़कर उसकी पास्ट या फिर उसके मन में क्या चल रहा है वो सब जान लेता है। और एमएम का उसके पास जाने का मकसद ये था कि वो उस एशियन लड़की के हाथ को पकड़वा कर पता लगवा सके कि वो कौन है और कहां से आई है। इस सुपर हीरो का नाम होता है मेजमर। मेजमर काफी टाइम से अपनी बेटी से नहीं मिला होता है क्योंकि उसकी बेटी को उससे छीन लिया गया था और उसकी बेटी एक अनाथ आश्रम में रह रही थी। एमएम अपनी सोर्स का फायदा उठाता है और वो मेजमर को उसकी बेटी से मिलवा देता है, जिसके बदले मेजमर एमएम की मदद करेगा। वो मेजमर को उस एशियन लड़की से मिलवाते हैं, जिसके बाद मेजमर उसका हाथ पकड़ता है और उसके पास्ट में घुस जाता है। मेजमर जब उसकी यादों में घुसता है तो उसे पता चलता है उस लड़की का नाम है किमिको। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि किमिको एक टेररिस्ट है। लेकिन जब मेजमर किमिको की पुरानी यादों में घुसता है तो उसे पता चलता है कि किमिको और उसके भाई को कुछ टेररिस्ट ने उन्हें पकड़ लिया था और जिसके बाद उनके साथ जबरदस्ती कर उन्हें भी टेररिस्ट बना दिया गया था। और किमिको काफी टाइम से अपने बिछड़े हुए भाई को ही ढूंढ रही है। अब बुचर कंपाउंड वी का प्रूफ लेकर डेप्यूटी के पास पहुंच जाता है और वो उससे बोलता है कि उसे जो चाहिए था वो लेकर आया है, लेकिन उसके बदले डेप्यूटी को बुचर की काफी सारी शर्तें माननी होंगी, जिसमें से पहली शर्त है कि उसे और उसके बॉयज को पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। साथ ही में उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट चाहिए। और बुचर की आखिरी शर्त ये थी कि उसे होमलैंडर चाहिए। डेप्यूटी उसकी सारी बातें मान जाती है, लेकिन वो उसकी होमलैंडर वाली शर्त को नहीं मानती। लेकिन बुचर को तो होमलैंडर ही चाहिए था, इसीलिए वो डेप्यूटी को कंपाउंड वी नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है मेजमर को। मेजमर ने बॉयज की टीम को धोखा दिया है। वो सीधा पहुंच जाता है होमलैंडर के पास और वो होमलैंडर को सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से बुचर और उसकी टीम उसे मारने के पीछे पड़ी हुई है। मेजमर होमलैंडर को उन सभी के फोटोज दे देता है। होमलैंडर देखता है कि उसमें ह्यूई भी है, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूई स्टारलाइट का बॉयफ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक पार्टी चल रही होती है और ये पार्टी होती है सुपर 7 के सारे मेन लोगों की। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बेका को। बेका बुचर की वाइफ थी और 8 साल पहले बेका टीम 7 की डिजिटल डायरेक्टर थी, यानी कि उनके सारे सोशल मीडिया वही संभालती थी। वहाँ बेका बुचर की मुलाकात होमलैंडर से करवाती है। सीन आ जाता है वापस प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है होमलैंडर को। होमलैंडर ने टीम 7 के सभी मेंबर्स की एक खास मीटिंग रखी होती है। वो 7 सुपर हीरोज को वहां पर इनवाइट करता है, लेकिन वहां पर 2 सुपर हीरोज अभी भी मौजूद नहीं है। पहला इनविजिबल मैन, जिसे कि द बॉयज की टीम ने पहले ही मार दिया है, और दूसरा डीप, जिसे पब्लिक के कहने पर एक लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया है क्योंकि उसने स्टारलाइट के साथ गलत किया था और पब्लिक इसके लिए उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहती। होमलैंडर वहां बैठे सभी लोगों को बॉयज की टीम का फोटोज दिखाने स्टार्ट करता है, जिसमें से एक फोटो ह्यूई का भी था। और ह्यूई का फोटो देखते ही स्टारलाइट भड़क जाती है। वो होमलैंडर से बोलती है कि वो उसे ह्यूई का फोटो क्यों दिखा रहा है, और अब होमलैंडर सीधा सीधा शक करता है स्टारलाइट पर। वो उसे बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ह्यूई ने ही इनविजिबल मैन को मारा है। A-Train भी स्टारलाइट पर शक करने लगता है, क्योंकि बिना अंदर की खबर के बॉयज की टीम कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब सबका शक स्टारलाइट पर जा रहा होता है, लेकिन स्टारलाइट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो ह्यूई की सच्चाई भी नहीं पता थी कि वो बॉयज की टीम के साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि होमलैंडर स्टारलाइट के साथ कुछ करता, तभी वहां पर क्वीन मेव खड़ी हो जाती है और वो स्टारलाइट की तरफ से बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। उसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि वो बेकसूर है। क्वीन मेव के बहुत ज्यादा सपोर्ट करने पर होमलैंडर रुक जाता है और वो स्टारलाइट को कुछ भी नहीं करता। दूसरी साइड बॉयज की टीम अपनी सीक्रेट लोकेशन पर होती है, लेकिन तभी ह्यूई के पास एक कॉल आता है और वो कॉल होता है उसके डैड का। दरअसल में उसके डैड के पास A-Train पहुंच चुका था और A-Train ह्यूई को धमकी देता है अगर वो अकेला नहीं आया तो वो उसके डैड को मार डालेगा। अब बॉयज की पूरी टीम खतरे में है। MM अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो पैकिंग कर ले और वो उसे कहीं और शिफ्ट कर देगा। ह्यूई एक प्लान बनाता है और वो सीधा अकेले ही अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर A-Train उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन
लेकिन ह्यूई यहाँ पर एक प्लान के साथ आया था। वो ए ट्रेन को कंपाउंड वी दिखाता है और वो ए ट्रेन से बोलता है कि अगर उसने उसके डैड को छोड़ दिया तो वो उसे बहुत सारा कंपाउंड वी देगा। अब ए ट्रेन को भी कंपाउंड वी चाहिए था क्योंकि उसने काफी टाइम से कंपाउंड वी नहीं लिया था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और वो उसके डैड को वहां से जाने देता है। लेकिन तभी वहां पर किमिको आ जाती है और वो ए ट्रेन के पैर पर एक रॉड से हमला करती है, जिसकी वजह से ए ट्रेन का पैर टूट जाता है। दूसरी साइड अब होमलैंडर को भी याद आ जाता है कि बुचर कौन है। वो समझ जाता है कि बुचर बेका का ही हस्बैंड है। होमलैंडर सीधा जाता है मैडलिन के पास और वो उससे पूछता है कि क्या बेका के बारे में उसे कुछ पता है, जिस पर मैडलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी साइड बुचर मैजमर को ढूंढ लेता है क्योंकि मैजमर ने ही होमलैंडर को सारी बातें बताई थी। वो मैजमर को पकड़कर उसे मार डालता है। अब हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुचर एक रिकॉर्डिंग को देख रहा है। उस रिकॉर्डिंग में होमलैंडर बेका को एक रूम के अंदर लेकर जा रहा है, जिस रूम के अंदर से वो दोनों 3 घंटे बाद बाहर आते हैं और बेका बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। इसीलिए बुचर को लगता है कि बेका के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं होमलैंडर का ही हाथ है। और पास्ट में ये रिकॉर्डिंग बुचर को एक लड़की ने दिखाई थी। इस लड़की का नाम है मेलरीन और ये एक CIA की एजेंट है। दरअसल में यही वो लड़की है जिसने द बॉयज की टीम को बनाया था। यहीं से ही बॉयज की टीम की शुरुआत हुई थी। मेलरी का बॉयज की टीम को बनाने का रीजन यही था कि वो सुपर हीरोज का पर्दाफाश कर सकें और उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकें। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब सारी फैमिलीज एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी हैं। ह्यूई के फादर, MM की वाइफ और उसकी बेटी भी वहीं पर होते हैं। दूसरी साइड होमलैंडर एक डॉक्टर के पास जाता है और ये डॉक्टर वही है जिसने बचपन में होमलैंडर का ख्याल रखा था, यानी कि जिसने उसे कंपाउंड वी दे देकर ऐसा बनाया है। होमलैंडर डॉक्टर से बेका के बारे में पता करने के लिए आया होता है। यहाँ होमलैंडर को एक सीक्रेट बात पता चलती है कि बेका प्रेग्नेंट थी और वो होमलैंडर के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसीलिए बेका को होमलैंडर और दुनिया की नजरों से छुपाकर एक सीक्रेट जगह पर रखा गया था ताकि डॉक्टर होमलैंडर के बच्चे को पैदा कर सकें, क्योंकि उस बच्चे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही थी। लेकिन डिलीवरी के टाइम बेका और उसका बच्चा दोनों मर गए। दूसरी साइड बॉयज अपनी सीक्रेट लोकेशन पर होते हैं और तभी उनकी सीक्रेट लोकेशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और ये गाड़ियां होती हैं डेप्यूटी की। दरअसल में बुचर ने अपनी बॉयज की टीम की सेफ्टी के लिए उसकी सारी बातों को मान लिया था। वो डेप्यूटी को कंपाउंड वी दे देता है, जिसके बदले डेप्यूटी उनकी फैमिलीज को सेफ रखेगी। अब CIA की डेप्यूटी को सुपर हीरोज के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए वो मैडलिन को अपने पास बुलाती है और वो उसे कंपाउंड वी दिखाती है। वो उसे बोलती है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तभी डेप्यूटी के पास एक न्यूज आती है। वो जल्दी में वहां से चली जाती है। उसे रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि टेररिस्ट भी अब सुपर विलन बन चुके हैं, उनके पास भी पावर्स हैं, यानी कि अब कंपाउंड वी टेररिस्ट के हाथ भी लग चुका है और इससे पूरा अमेरिका खतरे में भी पड़ सकता है। दूसरी साइड ह्यूई स्टारलाइट से मिलने के लिए गया होता है, जहाँ पर स्टारलाइट उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उससे बहुत सारी बातें छुपाई थी। लेकिन ह्यूई स्टारलाइट से माफी मांग लेता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। उसने उससे सारी बातें इसीलिए छुपाई थी क्योंकि वो स्टारलाइट को खोना नहीं चाहता था। स्टारलाइट भी उसकी सारी बातें समझ रही होती है। लेकिन तभी स्टारलाइट उसकी सेफ्टी के लिए उसे पुलिस के हवाले करने ले जाने लगती है, क्योंकि अब ह्यूई को होमलैंडर से खतरा है, वो उसे कभी भी आकर मार सकता है। लेकिन तभी ह्यूई उसे बताता है कंपाउंड वी के बारे में। वो उसे बताता है कि सुपर हीरोज को भगवान नहीं बनाते बल्कि उन्हें नीचे ही बनाया जाता है। उन्हें बचपन में कंपाउंड वी दे देकर सुपर हीरोज बनाया जाता है। और ये बात सुनकर स्टारलाइट सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता थी कि उसे कंपाउंड वी देकर बनाया गया है। वो तो हमेशा से यही मानती आई थी कि उसे ऊपर वाले ने चुना है और इसीलिए ऊपर वाले ने उसे सुपर हीरो बनाकर भेजा है। लेकिन तभी वहाँ पर बुचर पहुंच जाता है। बुचर स्टारलाइट को शूट कर देता है और वो ह्यूई को लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वहां पर होमलैंडर पहुंचने वाला था। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कुछ मिलिट्री वाले एक सीक्रेट लोकेशन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर होमलैंडर पहुंच जाता है। होमलैंडर अंदर घुसकर सारे टेररिस्ट को अकेले ही मार डालता है। वो अपनी आंखों से लेजर छोड़कर सभी को बड़ी ही आसानी से मार डालता है। उसे उन टेररिस्ट के पास से कंपाउंड वी मिलता है। अब मैडलिन काफी ज्यादा परेशान होती है कि कंपाउंड वी टेररिस्ट के हाथ कहां से लग गया। उससे मिलने के लिए CIA के ऑफिसर आए होते हैं। अब क्योंकि टेररिस्ट के हाथ भी कंपाउंड वी लग चुका है, इसीलिए उनके पास भी पावर्स आ जाएंगी और अगर वो भी सुपर विलन्स बनाने लगे तो उन्हें सुपर हीरोज की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी CIA मैडलिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके सुपर हीरोज लड़ेंगे ही नहीं।
अब जब दुनिया के अंदर ऐसे टेररिस्ट आ चुके हैं जिनके पास पावर्स हैं, तो उनसे नॉर्मल इंसान तो लड़ेंगे नहीं, इसीलिए उन्हें सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी साइड CIA की डेप्यूटी को भी ये बात पता चल जाती है कि वो मैडलिन का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इसीलिए वो बुचर को कॉल करती है और वो बुचर से बताती है कि उसका कंपाउंड V का सैंपल लाना बेकार रहा। अब उसके सीनियर्स भी कंपाउंड V के बारे में जान चुके हैं, लेकिन वो फिर भी मैडलिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बल्कि यहाँ पर एक और चीज हो गई, बुचर और बुचर की टीम अब मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। उनके ऊपर US गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एक सुपर हीरो को मारा है। दूसरी साइड स्टारलाइट अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो कंपाउंड V से बनी है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि क्यों उसे कंपाउंड V दिया गया, क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा उसे यही समझाया था कि उसे ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है, लेकिन बिना पेरेंट्स की परमिशन के कोई भी उसे कंपाउंड V नहीं दे सकता था। जिसका साफ साफ मतलब यही है कि स्टारलाइट की मॉम को पता था कि उसे कंपाउंड V दिया गया है। स्टारलाइट की मॉम उससे बोलती है कि हाँ, उन्हें पता है कि उसे कंपाउंड V दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि उनकी लड़की भी स्ट्रांग बन सके और दुनिया में उसका नाम हो। इस बात पर स्टारलाइट अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी साइड बुचर ह्यू को मैलरी के पास लेकर पहुंचता है। मैलरी उसकी बॉस है जिसने बॉयज की टीम को बनाया था, लेकिन पुराने मिशन में फ्रेंची की गलती की वजह से उनके दोनों बच्चे मारे गए थे, जिसके बाद से उन्होंने बॉयज की टीम को खत्म कर दिया और सारे मिशन करने कैंसिल कर दिए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से फ्रेंची से चिढ़ता है। उसे मैलरी के बच्चों की रक्षा करनी थी, लेकिन वो अपने काम से कहीं चला गया था, जिसकी वजह से मैलरी के दोनों बच्चे मारे गए थे। बुचर मैलरी से मदद मांगने के लिए आया है ताकि वो उसे होमलैंडर की कुछ कमजोरी बता सके। मैलरी उसे बताती है होमलैंडर की एकमात्र कमजोरी है और वो है उसकी बॉस। होमलैंडर मैडलिन के बोलने पर कुछ भी करने को तैयार रहता है और वो मैडलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बुचर और ह्यूई जब अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां से उनके सारे दोस्त गायब हैं। उसकी टीम को बंदी बना लिया गया है, लेकिन बुचर अपने प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ह्यूई उससे बोलता है कि पहले वो अपनी टीम को बचाएगा, उसके लिए पहले उसकी टीम है। लेकिन बुचर को तो सिर्फ अपना ही दिख रहा है, उसे होमलैंडर से बदला चाहिए, इसीलिए वो अकेला ही मैडलिन के घर निकल जाता है। अब ह्यूई स्टारलाइट से मदद मांगने के लिए जाता है कि वो उसके दोस्तों को छुड़ाने में उसकी मदद करे। बहुत ज्यादा मनाने के बाद स्टारलाइट उसकी बात मान जाती है। दूसरी साइड एट्रेन का पैर टूट गया था, जिसे ठीक होने में लगभग 6 महीनों का टाइम लगना था, लेकिन अचानक से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और ये चीज उसका भाई नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि एट्रेन ने कंपाउंड V लिया है और अब उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि वो अकेला ही एक ट्रेन को खींच रहा है। उसका भाई उसे समझाता है कि उसे कंपाउंड V नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड V लेने की वजह से उसके दिल का साइज बढ़ रहा है और जैसे ही उसका दिल ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाएगा। दूसरी साइड हम देखते हैं मैडलिन और होमलैंडर को। होमलैंडर मैडलिन से बताता है कि उसी ने कंपाउंड V को टेररिस्ट को बांटा है। उसने एट्रेन की मदद से दुनिया के हर कोने में हर टेररिस्ट को कंपाउंड V दे दिया और ऐसा उसने मैडलिन की भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि जब सुपर विलन्स बन जाएंगे तो US गवर्नमेंट को सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैडलिन उसकी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी साइड ह्यूई अपने आप को जानबूझकर गिरफ्तार करवा लेता है और वो लोग उसे वहीं ले जाते हैं जहां पर उसकी टीम को रखा गया होता है। वहां उसे और फ्रेंची मिल जाते हैं। ह्यूई अपने दांत के अंदर एक पिन छुपा कर लेकर आया था, जिसकी मदद से फ्रेंची उस सेल का ताला खोल देता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों ने किमिको को एक रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ था और वो लोग उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। किमिको को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें से एक गोली को भी लग जाती है। ह्यूई और फ्रेंची किसी तरह से उन सोल्जर्स का ध्यान भटकाते हैं और जाकर किमिको को ले आता है, लेकिन वो सोल्जर्स काफी ज्यादा तादाद में थे, इसीलिए वो उनको घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर स्टारलाइट पहुंच जाती है और वो सभी सोल्जर्स को मार गिराती है। इससे पहले कि स्टारलाइट उन सभी को वहां से भगाती, वहां पर एट्रेन पहुंच जाता है और वो स्टारलाइट के ऊपर हमला कर देता है। स्टारलाइट उससे लड़ने लगती है, जिसमें एट्रेन स्टारलाइट को जख्मी कर देता है और अब एट्रेन ह्यूई को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, क्योंकि उसने दोबारा से कंपाउंड V लिया था और अब उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ह्यूई उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो स्टारलाइट के जरिए एम्बुलेंस को कॉल करवा देता है और अपनी टीम को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी साइड रात में मैडलिन अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर में पहले से ही बुचर पहुंच चुका है। बुचर मैडलिन को बांध देता है और वो उसके ऊपर काफी सारे बॉम्ब लगा देता है और उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वहां पर होमलैंडर आ जाए और उसके प्लान के मुताबिक वहां होमलैंडर पहुंच जाता है। लेकिन होमलैंडर मैडलिन को बॉम्ब में बंधा हुआ देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो मैडलिन के बच्चे को नीचे ले आता है और उसे खिलाने लगता है। ये देखकर मैडलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और ये देखकर बुचर को भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब होमलैंडर को मैडलिन की किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
जबकि बुचर तो इसी प्लान से वहां गया था कि वो मैडलिन को बंदी बना लेगा और फिर वो होमलैंडर से जो भी पूछेगा वो उस सारी बातों का जवाब देगा। उल्टा होमलैंडर मैडलिन की आंखों में देखता है और वो उससे बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला, जिसके बाद होमलैंडर अपनी आंखों से मैडलिन की आंखों में लेजर मारता है और मैडलिन मर जाती है। अपने आप को बचाने के लिए बुचर मैडलिन को ब्लास्ट कर देता है और वहां पर बहुत तगड़ा धमाका होता है। सीन शिफ्ट होता है और बुचर की आंख एक गार्डन के अंदर खुलती है। बुचर देखता है कि उसके सामने होमलैंडर खड़ा हुआ है और होमलैंडर ने अभी तक उसे मारा नहीं है। होमलैंडर बुचर से बोलता है कि वो उसे कुछ सीक्रेट चीज दिखाना चाहता है, जिसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर के बेटे को जिसका नाम है रायन। और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है बेका को, यानी कि बेका अभी भी जिंदा है और मैडलिन ने यही बात होमलैंडर से छुपाई थी। उसे उसके बच्चे से दूर रखा गया था और हम देख सकते हैं कि होमलैंडर के बेटे के अंदर भी पावर्स हैं। और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको द बॉयज का सीजन 1 अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं जब भी सीजन 2 लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।